अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रफ़ाकत कहलानी फ्रॉम राक मार्केटिंग कंसल्टेंट्स। आज राक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। बहुत से लोग आजकल जो है वो हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उनके मैसेजेस आ रहे हैं खानपुर डैम के हवाले से, क्योंकि मैंने आपको अपनी अक्सर वीडियोस के अंदर बताया कि खानपुर डैम जो है वो एक नया टूरिस्ट हब डिस्कवर हुआ है हमारा इस्लामाबाद के करीब तरीन। जैसे आपका गवादर था, इससे पहले नरान कगान, नथिया गली और ये तमाम नज़ारे थे मरी के। आपके लोग ऐसे पॉइंट के अंदर अपना फार्म हाउस बनाना, घर बनाना या कोई रिजॉर्ट लेना या कोई गेस्ट हाउस बनाना जो है वो पसंद करते थे। तो अभी लोग जो हैं वो उन इलाकों से उठ के ज़्यादा जो टूरिज्म कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपके खानपुर डैम के अंदर। अब खानपुर डैम की लोकेशन क्या है, जिन लोगों ने अभी तक विजिट नहीं किया उनको मैं बता देता हूँ कि इस्लामाबाद का D12 सेक्टर जो एक महंगा तरीन सेक्टर है, वहां से 20 मिनट की ड्राइव है, 12 किलोमीटर का रास्ता बनता है अलेक्जेंडर रोड के ऊपर। अलेक्जेंडर रोड जो है वो हाफ केपीके के अंदर आती है, हाफ सीडीए का सेक्टर आता है। तो केपीके ने अपना काम कंप्लीट कर दिया। इसके ऊपर हामिद मीर ने एक इंटरव्यू भी दिया था, और जो सीडीए का एरिया जो रह गया वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो भी तकरीबन 6 महीने के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ आपका जो है ये खानपुर डैम है, आपका अलेक्जेंडर रोड से आपकी एक्सेस है, 20 मिनट का रास्ता है। उसके बाद ईरान एवेन्यू से जाएं और टेक्सला की तरफ से भी आप हरीपुर जाएं तो आप खानपुर डैम को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे लोगों के टूरिज्म की सबसे बड़ी वजह आपकी ये कुदरती नज़ारे हैं और ये आपका खानपुर डैम है। यहाँ पर पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून और ये सारी तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो आप दुबई के अंदर जाते थे, खौर फ़ख़ां के इलाके के अंदर जाते थे, आप सर्च भी कर सकते हैं शार्क आइलैंड या खौर फ़ख़ां, वो सेम जो नज़ारे या वो तमाम जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं टूरिज्म की, वो सारी की सारी आपकी इस टाइम खानपुर डैम पे अवेलेबल हैं। अब खानपुर डैम के ऊपर क्या क्या अमेनिटीज़ हैं हमारे पास, और ये इसके इतने ज़्यादा हाइप क्रिएट करने के बाद वहाँ पर आया कि आप कोई फार्म हाउस ले सकते हैं या कोई प्लॉट ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर हमारी सोसाइटी लेक शोर सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेक शोर सिटी जो है ये एक एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। अभी जो आपका खानपुर डैम है, इसके किनारे के ऊपर ये जो तमाम लैंड है, ये तमाम एरिया जो है, ये हमारा लेक शोर सिटी का है। अब किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो किस वजूहात के ऊपर करेंगे? सबसे पहला आपका सवाल होगा एनओसी का, कि भाई इसका एनओसी क्लियर है या नहीं। हम डिलीवरेंस का वादा या डेवलपर आपसे डिलीवरेंस का वादा तभी कर सकता है या वो कुछ वहां पर बना तभी सकता है कि जब उसका एनओसी अप्रूव होगा। अगर एनओसी अप्रूव नहीं है तो कभी भी आके गवर्नमेंट उसको डिमोलिश कर सकती है। तो एनओसी हमारा क्लियर है। टीएमए से मैं स्क्रीन पर चला देता हूं। उसके बाद ईएफयू वाला भी एक चक्कर आप सुनने में आपको आ रहा है कि ईएफयू वाला क्या सीन है। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अगर आप प्लॉट लेते हैं, नेक्स्ट ऑफ किन अगले वारिस का एक तो खाना आपका वहां पर खाली होता है कि यहाँ पे अपना अगला वारिस लिखें, लेकिन उसकी कोई हकीकी हैसियत नहीं होती। आपकी डेथ हो जाती है अल्लाह ना करे तो वो अगला वारिस वहां पर प्लॉट का दावा नहीं कर सकता। हमने ये इसके अंदर अपनी सोसाइटी के अंदर किया कि ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस से हमारे तमाम प्लॉट्स और हमारी तमाम लैंड इंश्योर्ड है। अगर जो आपका एप्लीकेंट है जिसके नाम के ऊपर आप ये फार्म हाउस या प्लॉट लगवाते हैं, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बाकी तमाम किस्तें ईएफयू भरेगा और आपके अगले वारिस के नाम पे प्लॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। आईएसओ सर्टिफाइड है कि आई चंद कंपनियां हैं, चंद सोसाइटियां हैं पाकिस्तान की जो आईएसओ सर्टिफाइड हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ये सोसाइटी लेक शोर सिटी जो है आईएसओ भी सर्टिफाइड है। अब दूसरी चीज जो आप सबसे ज्यादा देखेंगे वो ये है कि एक्सेस कहां से होगी यहाँ पे हमें। तो एक्सेस आप अलेक्जेंडर रोड से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि D12 का सीडीए का सेक्टर है, वहां से अलेक्जेंडर रोड जाती है आपकी खानपुर डैम को, और खानपुर डैम पे हमारी सोसाइटी है लेक शोर सिटी। तो वहां से आपकी इजी एक्सेस है। फिर ईरान एवेन्यू से टेक्सला से भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात कि वहां पर हाइश तो रख लेंगे, आया कि वहां पर हमें बच्चे पढ़ाने के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, तो जानी मानी यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं वो आपकी इस एरिया के अंदर हैं। कंस्ट्रक्शन मटीरियल कि यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ की कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, फार्म हाउस को डेवलप करते हैं या कोई अपना गेस्ट हाउस बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो महंगा पड़ेगा आपको। जितना भी आपका इस्लामाबाद का पिंडी का एरिया है, जितना भी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल आपका सारा खानपुर से आता है। तो खानपुर के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन के मटेरियल की कॉस्ट भी कम पड़ेगी, क्योंकि उसका जो ट्रैवलिंग का जो पीरियड होगा, जो ट्रैवलिंग का डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। वहीं से चीज़ें बनती और वहीं पर आपकी कंज्यूम हो जाएंगी, तो आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी जो है वो आपको कम आएगी। इतने खूबसूरत तरीन नज़ारे हैं, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि जो आपका खानपुर डैम में इंतहाई खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है और अल्लाह ताला ने बेपनाह खूबसूरती दी है इस इलाके को। उसके बाद
डेवलपर कौन है, कि भाई आपका जो आया कि आप ये सड़कें, गलियां, रोड, ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं ये बना भी सकते हैं या नहीं। अर्बन सोल्यूशन वाले जो है वो हमारे डेवलपर्स हैं। अर्बन सोल्यूशन है न्यू सिटी को पहले जो है डेवलप किया है। फैसल टाउन के कुछ प्रोजेक्ट्स अर्बन सोल्यूशन वालों ने डेवलप किए हैं। उसके बाद डीएचए का कुछ एरिया आपके अर्बन सोल्यूशन वालों ने डेवलप किया। तो हमारा जो डेवलपर है वो स्ट्रांग है। तो इसके अंदर अगर मैं आपको फार्म हाउसेस की बात बताऊं तो 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल के हमारे पास फार्म हाउसेज हैं। प्री लॉन्च रेट जो थे हमारे बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रीसेल के अंदर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। 2 कनाल की बात करें, पेमेंट प्लान मैं स्क्रीन पर चला देता हूं। प्री लॉन्च रेट के ऊपर 70 लाख रुपए का आपका फार्म हाउस है। 8,75,000 रुपए आपकी डाउन पेमेंट है, बुकिंग है 12.5% जो बनती है। उसके बाद महीने की किस्त आपकी 75,833 रुपए जो है ये बनती है। उस तरह 4 कनाल का जो आपका फार्म हाउस है 1,35,00,000 रुपए का, 16,87,500 रुपए इसकी बुकिंग प्राइस है। और 8 कनाल का जो आपका फार्म हाउस है 2.5 करोड़ रुपए का, 31,25,000 रुपए आपकी डाउन पेमेंट है और महाना जो आपकी किस्त बनती है 2,70,000 रुपए के करीब बनती है। तो इस टाइम आपके पास ये एक सुनहरी मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप फार्म हाउसेस के अंदर इन्वेस्ट करें। दूसरा सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि ये फार्म हाउस के अंदर हम क्यों इन्वेस्ट करें इतनी दूर जाके। आपके मलिक रियाज के फार्म हाउस इधर हैं, शीरी रहमान का फार्म हाउस इधर है, आपके जितने रिटायर्ड जस्टिस हैं, कर्नल हैं, उन सब लोगों के फार्म हाउस जो है वो इधर है। और जरदारी का फार्म हाउस भी जो है वो इसी एरिया में है। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीन ये इलाका है, जहाँ पे आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम आएगी और ये खूबसूरत तरीन नज़ारों के अंदर घिरा हुआ है।